Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic, which is the cone from analytic geometry. So आज हम इस वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर 1 में जो टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे. So here question is, find the equation of the cone with vertex at the origin and which passes through the curve given by these two equations. देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें एक ऐसे कोण का इक्वेशन निकालना है जिसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, जिसका वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन हो, एंड विच passes थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेस. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कोण जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, द कोण विद वर्टेक्स ओरिजिन, वो कैसा दिखता है? The equation of the cone whose vertex is origin is a homogeneous equation. यानी अगर हमने एक कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है तो हमने होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करनी है. एंड जो कोन हमने फाइंड करना है उसकी जो गाइडिंग कर्व है वो कैसे बन रही है? द कोन पासेस थ्रू द कर्व गिवन बाय दीज टू, यानी इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन से जो कर्व आएगा वो हमारा गाइडिंग कर्व है. ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो कर्व आएगा वो गाइडिंग कर्व है, वो बेस कॉनिक है, बेस कर्व है कोन के लिए. ओके, सो आप देख रहे हो ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है ये स्फीयर का इक्वेशन है और ये भी एक स्फीयर का इक्वेशन है. तो टू स्फीयर जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कर्व बनेगा हमारे पास, और वही कर्व हमारे कोन के लिए क्या होगा? गाइडिंग कर्व होगा. ओके, वही कर्व कोन के लिए क्या होगा? गाइडिंग कर्व होगा. तो देखिए हम इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे. So here equation of first sphere is, ये हम लिख सकते हैं equation of given surfaces are first surface हमें ये दिया गया which is equation of a sphere, and second surface हमें ये दिया गया x square plus y square plus z square plus y minus 2 is equal to 0. These are two surfaces. ठीक है, और इन दोनों surfaces की intersection से जो curve आएगी वो हमारे कोन के लिए गाइडिंग कर्व है. हम देखें अब टू स्फीयर की इंटरसेक्शन करने पे कैसी कर्व आती है, ये देखिए. सपोज दिस इज अवर स्फीयर 1, ये एंड सपोज दिस इज स्फीयर 2, ये वाला स्फीयर. ठीक है, अब ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है सपोज. तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर्व जो है वो क्या बन रहा है यहाँ पे? जब टू स्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कैसी कर्व आपको दिखाई दे रही है? एक सर्कल बन रहा है ना यहाँ पे. टू स्फीयर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सर्कल बन रहा है हमारे पास. तो ये सर्कल हमारे कोन के लिए क्या है? गाइडिंग कर्व है. देखो ये सर्कल हमारे कोन के लिए क्या है? गाइडिंग कर्व है. ये सर्कल जो हमें यहाँ पे मिलेगा जो इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी. ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और हमें क्या करना है? हमें एक ऐसे कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए? ओरिजिन होना चाहिए. सपोज दिस इज अ वर्टेक्स विच इज ओरिजिन, and we have to find the equation of the cone whose vertex is origin and which passes through the curve of intersection of these two spheres. और हमें पता है ये दो spheres की intersection क्या आ रही है? ये circle बन रहा है. तो जो हमारा required cone होगा उसका vertex origin होगा और जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो एक सर्कल होगा जो ये दो स्फीयर्स की इंटरसेक्शन से हमारे पास आएगा. ठीक है, तो हमें ये कोन का इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है, हमें ये कोन का इक्वेशन यहाँ पे निकालना है. और आपको ये भी क्लियर होगा जब हम एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करते हैं तब हमारे पास सर्कल बनता है.
तब सर्कल बनता है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये टू स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक प्लेन पड़ा है, एक प्लेन पड़ा है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे टू स्फीयर है, ये दोनों है ना, ये फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर है, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, और यहाँ पे एक प्लेन पड़ा है। सपोज यहाँ पे एक प्लेन है जो ये दोनों स्फीयर्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तुम्हें पता है जब ये फर्स्ट स्फीयर को हमने ये प्लेन से कट किया तो यहाँ पे सर्कल बनेगा, और यहाँ पे सेकंड स्फीयर भी तो यहीं पे पड़ा है, तो इट मीन्स हमने दोनों ही स्फीयर को ये प्लेन से कट किया, तो ये हमारा सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है। तो ये सर्कल बेसिकली बना कैसे है, हमारे पास एक प्लेन होगा जो एक ही टाइम पे ये दोनों स्फीयर्स को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। यहाँ से जैसे ही हम स्फीयर को प्लेन से कट करते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या बनती है, सर्कल बनता है, सर्कल बनता है। तो हम सबसे पहले ये प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, ये प्लेन का इक्वेशन जो ये दोनों स्फीयर्स को एक ही टाइम पे कट कर रहा है और हमारे पास ये सर्कल बन रहा है। तो ये प्लेन के, इस प्लेन को हम बोलते हैं रेडिकल प्लेन। और ये प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास गिवन स्फीयर की इक्वेशन होती है ना, अगर हम उन दोनों स्फीयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास हमेशा एक प्लेन का इक्वेशन बनता है। वो एक ऐसा प्लेन होता है जो स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर स्फीयर इंटरसेक्टिंग प्लेन है, अगर स्फीयर इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लेन भी एक ऐसा प्लेन आएगा जो ये दोनों स्फीयर को कट कर रहा होगा। अगर स्फीयर इंटरसेक्टिंग है तो प्लेन भी कैसा होगा, जो ये दोनों स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ऐसा प्लेन हमें मिलता है जब हम ये स्फीयर की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन अब आगे। हमने सबसे पहले ये दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास ये प्लेन का इक्वेशन आ जाए। ये प्लेन का इक्वेशन हमने निकालना है, ठीक है। So by subtracting equation number 1 from equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 से हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 1 से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 से हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो जाएगा हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखो, जब हम ये दोनों इक्वेशंस को, दोनों स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो बचा क्या है यहाँ पे, y+2। ये तो टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्फीयर का इक्वेशन बन रहा है, ओके यहाँ पे ना नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों स्फीयर की इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x + y - 1 = 0। तो आप देख रहे हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन है जो ये दोनों इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स को कट कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। ठीक है, कॉमन सर्कल पे, जो इनका कॉमन सर्कल बन रहा है उस पे कट कर रहा होगा। तो हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड गाइडिंग कर्व ये सर्कल है। तो हमें पता होता है, हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि अगर कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो वो कोन का इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा। तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो गिवन प्लेन होता है उसकी हेल्प से हम गिवन कर्व को होमोजीनियस बना देते हैं। तो जैसे ही हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस कॉन। ठीक है, वो ये कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड गाइडिंग कर्व इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। अब आपकी विषय है, आपने ये प्लेन की हेल्प से इक्वेशन नंबर 1 को होमोजीनियस बनाना है या इक्वेशन नंबर 2 को होमोजीनियस बनाना है, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
यही कौन का इक्वेशन हमारे पास बनेगा, चाहे आप इसको होमोजीनियस बना दो चाहे आप इसको। तो अगर टू स्फीयर एक साथ दिए हो, उनकी इंटरसेक्शन गाइडिंग कर्व है कौन के लिए, तो पहले आप क्या करोगे, दोनों स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करके आपने प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्योंकि कौन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए, एक होमोजीनियस इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करेगा ये कौन को, ठीक है। तो वो होमोजीनियस इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, प्लेन की हेल्प से गिवन कर्व को होमोजीनियस बना देते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को होमोजीनियस बना रहे हैं, आप 2 को भी बना सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो नाउ मेक इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस बाय मीन्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये बन रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो ये होमोजीनियस नहीं है, पहले तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स आ रही हैं सबकी डिग्री सेम नहीं है। यहाँ पे 2 डिग्री है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे 2 डिग्री है लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कम है तो इंटू 1 लिख देते हैं हम। यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 2 की 2 डिग्री मिसिंग है, तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये प्लेन की हेल्प से हमने इसको होमोजीनियस बनाना है। अब प्लेन की इक्वेशन में आप देख रहे हो 1 की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई, तो ये 1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, 1 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम, एक्स प्लस वाई। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2xy। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तो बचा क्या, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई एंड माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3xy आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0। सो आप देख रहे हो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी है, इसका डिग्री भी 2 है, ये टर्म का डिग्री भी 2 है, और इन दोनों का कंबाइन करके हमारे पास डिग्री कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो वी फाइंड द homogeneous equation of degree 2. So this equation represents the required cone whose vertex is origin and whose guiding curve is intersection of these two sphere. ठीक है, तो जब भी आपको टू स्फीयर की इक्वेशन गिवन होगी, पहले आप उनको सब्ट्रैक्ट करके वो प्लेन की इक्वेशन निकालो जो ये दोनों इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स को कट कर रहा होगा और हमें ये कॉमन सर्कल दे रहा होगा। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन क्लियर ही है हमें कैसे करना है, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन है तो कौन का इक्वेशन होमोजीनियस होगा ही होगा। तो हमें होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो आप प्लेन की हेल्प से ये गिवन कर्व को होमोजेनियस बना दोगे तो ये रिक्वायर्ड कोन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of the cone with vertex at origin and which passes through the curve this। अब जब भी हमारे पास ऐसे गिवन हो ना कि हमारा कौन ये कर्व से पास कर रहा है और यहाँ पे 2 सरफेसेस हमें गिवन हो, तो वो कर्व कौन सी होती है, ये दोनों सरफेसेस के इंटरसेक्शन से जो कर्व आएगा वो कंसीडर करना है। ओके, जब भी हमें ये दिया होता है कि कौन जो है वो ये कर्व से पास कर रहा है, कर्व मींस इन दोनों सरफेसेस की इंटरसेक्शन करने के बाद जो कर्व आ रहा है। ओके, तो हमें कौन का इक्वेशन निकालना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। अब जैसे ही वर्टेक्स ओरिजिन दिया हो तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो कौन का इक्वेशन जो होगा वो होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। ओके, सो सपोज ये दोनों जो कर्व्स हैं
इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स आर दिस, है ना। हम सपोज कर लेते हैं ये दोनों कर्व्स जो हैं इनकी इंटरसेक्शन करने से हमारे पास ये कर्व आ रहा है, सपोज दिस कर्व आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये कर्व आया और हमें वर्टेक्स क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए। तो हमारा जो कोण होगा वो वर्टेक्स से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन होगा ना, ये इससे पास कर रहा है और ये गिवन कर्व से पास कर रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनी है। तो हमें ये कोण का इक्वेशन निकालना है, ये कोण का इक्वेशन निकालना है। तो हम कैसे करते हैं, हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही इक्वेशन स्फीयर की गिवन थी, तो हमें पता था जब स्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं तो सर्कल बनता है। अब यहाँ पे ये कर्व हमें क्लियर नहीं है कि ये कर्व्स कैसी होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डिफरेंट हुए ये पॉइंट्स, तो कैसी भी कर्व ड्रॉ हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें चाहिए तो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन हम निकालते कैसे, यही इक्वेशंस की हेल्प से। अब पहले क्वेश्चंस में क्या होता था, एक कर्व गिवन होती थी, एक प्लेन गिवन होता था, तो प्लेन की हेल्प से हम इसको होमोजीनियस बना देते थे। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें दोनों ही स्फीयर थे, और हमें पता है अगर टू स्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो प्लेन हमें मिल जाता है। अगर स्फीयर इंटरसेक्टिंग है तो हमें ऐसा प्लेन मिलता है जो दोनों ही स्फीयर को एक ही टाइम पे कट कर रहा होगा। अब यहाँ पे ना तो ये प्लेन है और ना तो इन दोनों में से एक इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन है, ना ही ये दोनों स्फीयर है। तो अब इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे। अब माइंड में तो वही चल रहा है ना कि वर्टेक्स ओरिजिन है, तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ दीज टू। तो आप यहाँ पे ये देखो इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम इक्वेशन नंबर 1 को होमोजीनियस बना सकते हैं ना। यहाँ पे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z से डिवाइड कर दो इसको। इक्वेशन नंबर 2 को हम 2z से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। और जो इक्वेशन नंबर 1 है आप देखो वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है इस टर्म का, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म पड़ा है। हमने हमने देखा था कि एक होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है, जिसमें सभी टर्म्स की डिग्री सेम हो, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज ax² by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1, है ना। तो हम 1 की स्क्वायर लिख दें क्योंकि हमें डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। नाउ मेक होमोजीनियस, मेक इक्वेशन नंबर, मेक इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस बाय मीन्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो यही है इक्वेशन नंबर 1, इसको होमोजीनियस बनाना है किसकी हेल्प से, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। तो यहाँ पे ये टर्म्स तो ठीक ही है, यहाँ पे 1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 से 1 की वैल्यू क्या आ रही है, α x² प्लस βy² अपॉन 2z। कितना आ रहा है यहाँ पे, α x² प्लस βy² अपॉन 2z, और यहाँ पे कितना आ रहा है, स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ax² प्लस by² प्लस cz² और यहाँ पे α x² प्लस βy² द होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 4z²। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो आएगा 4z² ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू α x² प्लस βy² द होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन बन चुका है ऑफ डिग्री 4। दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, हर टर्म की डिग्री 4 है, तो हमें तो सेम डिग्री चाहिए होती है ना। ये देखो सेम कैसे है डिग्री, यहाँ पे z और x 2 वेरिएबल है, z की पावर 2 है, x की पावर भी 2 है ना। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें हम देखें तो 4 डिग्री बन रही है इस टर्म की। ऐसे अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो z² y² है, दोनों की डिग्री कंबाइन करो 4 आएगी, यहाँ पे 4c और यहाँ पे z⁴ आएगा। तो हर टर्म की पावर जो है डिग्री जो है 4 आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे 4 डिग्री बनेगी। जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो यहाँ पे ये आएगा, इस टर्म का फॉर्मूला ओपन करोगे तो यहाँ पे ये आएगा। ऐसे जब आप 2ab करोगे तो यहाँ पे x² y²। तो हर टर्म की डिग्री 4 है। आप चाहो तो ये टर्म्स कंबाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, बिकॉज हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल चुका है। दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 एंड रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड कोण। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोण। आई होप अब आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जब भी हमें कोण का वर्टेक्स ओरिजिन दिया हो तो ऐसे कोण का इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन बनता है। तो हमने गिवन कर्व्स की हेल्प से
ठीक है, एक होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड करना होता है जब भी हमें कौन का वर्टेक्स क्या दिया होगा, ओरिजिन दिया होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।